दोस्तों, इंग्लिश बैटर जोनाथन ट्रॉट अफगानिस्तान के जो कि हेड कोच हैं, मुसलसल 3 बरस से हैं। और इन 3 बरसों में यानी जुलाई 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान के लगभग 8-9 कोचिस चेंज हुए हैं। अफगानिस्तान के वही हैं। मैं अफगानिस्तान की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका इनकी नहीं दे रहा। अफगानिस्तान के साथ आपका मुआवजा कर रहा हूँ, एक ऐसे बोर्ड की जो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा है, उस बोर्ड से जो बड़ा स्टेबल कहलाता है। उनका एक कोच रहा है, पाकिस्तान के 9 कोचेस चेंजेस हुए। नाम सुन लीजिए: सकलैन मुश्ताक, अब्दुल रहमान, ग्रैंट ब्रडमैन, मिकी ऑर्थर, मोहम्मद हफीज़, अजहर महमूद, जैसन गिलेस्पी, गैरी क्रस्टन और अब आकिब जावेद, जिनके बारे में बात हो रही है कि इनको हटाकर दोबारा से पीछे चले जाएं। यानी 8 कोचेस बैक, सकलैन मुश्ताक जब हमारे कोच थे उनको दोबारा वापस ले आए। यानी आज से 2 साल पहले जो कोच थे उनको दोबारा आज फिर हम वापस ले आए, ये बात हो रही है। और एक और ख़बर भी आ रही है कि रिजवान को चेंज किया जा रहा है और शदाब खान अब न्यू कोच होंगे। सॉरी, रिजवान को चेंज किया जा रहा है, शदाब खान न्यू कैप्टन होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। पहली बात तो ये है कि ये सब टेबल स्टोरी है। टेबल स्टोरी मीन के आप जब सीज़न होता है ना तो पुराना माल भी बेच लेते हैं। तो ये भी ज़ाहिर है पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं मोहसिन रज़ा नकवी साहब, वो फंसे हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के चक्कर में। ये ख़त्म होगा, फिर रमज़ान है, फिर पाकिस्तान का टूर है, उसके लिए टीम अनाउंस होनी है न्यूजीलैंड के लिए। तो उसके बीच में यानी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने के 1 हफ्ते के बीच में फैसला हो जाएगा कि रिजवान कैप्टन रहते हैं या कोई नया बनेगा, रिजवान टीम में भी रहते हैं या नहीं। ये सब चीज़ें होने वाली हैं। मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊँ, कल मैं मिला भारत के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर साहब से और उनसे ही पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन रही। वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने एक बड़ी बात की, मैं इंटरव्यू कल लगाऊंगा भी पाक टीवी पे। उन्होंने बोला आप ऐसा कर लिया करो कि अगर आपके एक टूर्नामेंट के अंदर 6 मैचेस हैं ना, तो 6 कप्तान डिफरेंट बना लिया करो कि फ़लाँ दिन में ये कप्तान होगा, उसके अगले दिन ये कप्तान होगा, उसके अगले दिन ये कप्तान होगा, उसके अगले दिन ये कप्तान। वो ज़रा गुस्से में कहते हैं ये मजाक हो रहा है, आपकी टीम पहले इतनी स्ट्रगल कर रही है और उसके बाद आप एक सीरीज़ हारते हैं, एक टूर्नामेंट हारते हैं और आप कप्तान बदलने की बात कर देते हैं। मतलब एक आईसीसी का भी रिजवान एक आईसीसी का इवेंट खेले हैं, सिर्फ एक का, और इससे पहले 3 सीरीज जीते। और हमने सबने बोला कि कप्तान हो तो रिजवान जैसा। अब लगा कि नहीं, रिजवान तो कप्तान ही नहीं बनते, अब हमें फिर वापस शदाब पे जाना है और कोच के लिए हमें मुश्ताक है, सकलैन मुश्ताक पे जाना है। ऑफ कोर्स ये चेयरमैन पीसीबी या पीसीबी की तरफ से अनाउंस नहीं हुआ, ये टेबल स्टोरी है जो हर बंदा अजम्पशन पे जाता है। अभी इसके ऊपर कोई मतलब मुशावरत नहीं हुई, इसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं हुई है। बट यहाँ पे होता है ना कि एक प्रोपोगेट किया जाता है या एक कंपेन की जाती है, तो वो कंपेन का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। मनपसंद मुझे भी कोई पसंद होगा, मैं भी डाल दूंगा इसको कोच बना दो, इसको कप्तान बना दो। बट मेरा ये मानना है कि आपको लगता है कि इस एक हार से आपको इतनी बड़ी चेंजेस की ज़रूरत है तो करके देख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी है, 2-3 बरसों में अफगानिस्तान का एक ही कोच रहा है और 8 तौड़े चेंज हुए इन्हें। एक और चेंज करके देख लें, वो भी नहीं होगा, उसके बाद क्या करेंगे? बेहतर होता है अब 2-3 बरसों। वैसे मैंने जब इन्होंने अनाउंस किया था रिजवान को कप्तान, मैंने उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि आप टाइम पीरियड दीजिए। उसमें ये था टूर्नामेंट और टूर्नामेंट। अब मैं एक टीवी शो का क्लिप देख रहा था, मुझे उसका बैक और सैको सुबाक का नहीं पता, बट जो क्लिप से पता लगा वो ये था कि हसन अली साहब शदाब खान को कह रहे हैं कि यार तू कप्तान बन जा। मतलब एक पाकिस्तान का करंट क्रिकेटर एक दूसरे करंट क्रिकेटर को बोल रहा है कि कप्तान बन जाए। ये पता क्यों होता है? आप सोचिए, किसी भी मिसाल के तौर पे मैं बटलर के ऊपर भी आता हूँ कि उन्होंने, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने रिजाइन कर दी है। मतलब किसी भी और देश की नाकामी समझ लीजिए अगर है तो उसका एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को कहे यार तू कप्तान बन जाए, वो भी टीवी में बैठ के। वजह क्या है कि उनको पता है स्टेबल बोर्ड नहीं है, फैसले स्टेबल नहीं होते, यहाँ पे दिन रात सब चेंज होता है, सुबह जो बोला रात को उसका उलट होता है। अब लोग कहेंगे बटलर को भी तो चेंज किया, तो आप उनकी ये भी उठा के देखें कि उन्होंने कितने ऐसे इवेंट कराए हैं, ये भी देख लीजिए उनके। हाँ सही है, वो रियलाइजेशन होती है, वो खुद ही कह देते हैं कि मतलब मैं रिज़ाइन करता हूँ या जो भी है, उधर होता है ऐसा। बट उनको कितने लंबे टाइम पीरियड के लिए वो कप्तान रहे थे। और मैं भी ज़ाती तौर पर ये मानता हूँ, कि दुनिया का कोई कितना मर्जी बड़ा अच्छा कप्तान हो, उनका मतलब ये 3-4 बरस वाला ही रहता है। ये 3-4 बरस तक का ही होता है, फिर चेंज करने में कोई हर्ज नहीं होता। ये 3-4 साल तो रहना ही चाहिए। बट मतलब 3-4 साल से ज़्यादा रखना नहीं चाहिए, 3-4 साल से कम भी नहीं रखना चाहिए। तो आप उनको इतना टाइम दें ताकि वो टीम को बिल्ड करे, दूसरी टीम को मतलब टीम के खिलाड़ियों को पता हो ये हमारा कप्तान रहेगा, तो आपकी होता है। अब आके जवेद या कोई भी और कोच आ जाएगा, आपने गैरी क्रस्टन, जैसन गिलेस्पी, अजहर महमूद को भी ट्राई आउट किया, हमने अपने देसी भी ट्राई कर लिए और हमने गोरे भी ट्राई कर लिए, बट फ़र्क कुछ नहीं पड़ा है। अभी ट्राई करके देख, क्योंकि गोरा तो कोई नहीं आएगा, ये बात तय है। अगर आपने हटाना है आकिब को तो गोरा नहीं आने वाला, अच्छे कद काट का तो बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि हमने 2 रखे थे, दोनों को फारिग कर दिया था 2-4 माह के अंदर ही। तो लोकल ही रखेंगे, लोकल घुमा फिरा के। हमारे पास 3-4 ही मार्केट में दस्तियाब हैं, सकलैन मुश्ताक, अजहर महमूद, वो हमारी टीम के साथ ऑलरेडी हैं, और आकिब जो आपने जब टीम मैनेजमेंट अनाउंस की थी उस वक्त आप सब कुछ ही कर देते हैं, सब कुछ मानते रहते हैं, गलत भी मानते हैं। अब पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में 3 कोचेस हैं, तीनों बॉलिंग कोच हैं और एक बॉलिंग कोच को अपने बैटिंग कोच लगा रखा हुआ है। बजाय इसके कि चीज़ों को ठीक करें,
हम ठीक चीज़ों को भी ख़राब कर देते हैं। मतलब आकिब जुवैद नॉट अ बैड ऑप्शन। अज़म महमूद को लंबा टाइम पीरियड हो गया, अगर आपको लगता है कि वो मतलब नहीं दे पाए, जो कि वो नहीं दे पाए, उनको हटाने में कोई हर्ज नहीं। कोई अच्छा बॉलिंग कोच आपको लगाना है तो लगा लें, या आकिब जुवैद एज ए बॉलिंग कोच भी काम कर सकते हैं। यूनुस खान को अफगानिस्तान ने रखा, खैर वो टेम्परेरी पोस्ट है, तो यूनुस खान एज ए बैटिंग कोच बुरा नहीं था। आप खुद बताएं, शाहिद असलम वर्सेस यूनुस खान, 90% लोगों को तो पता भी नहीं होगा शाहिद असलम कौन है, मगर हमने रखा। और मैं अगेन हमेशा ये बात करता हूँ कि आपको बड़े नाम की तरफ नहीं जाना, डेडिकेशन की तरफ जाना है। मगर शायद असलम से कुछ ज़ाती पर्सनल नहीं है, मगर वो बैटिंग कोच के रोल के लिए शायद उस तरह से नहीं है। अगरचे वो बड़ी मेहनत करते हैं, मैं उनको 2012-13 से देख रहा हूँ टीम के साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान की टीम के साथ। जब भी कोई लोकल कोच आता है, लाइक कभी वकार यूनुस आए तो शायद असलम टीम में आएगा, सकलान मुश्ताक आएंगे तो शायद असलम टीम में आएगा, आकिब जुवैद आए शायद असलम टीम में आएंगे, और जितने भी गोरे आएंगे वो नहीं टीम में होंगे, क्योंकि लोकल कोचेस को शायद असलम चाहिए होते हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ कोच हैं बल्कि टीम के जितने काम हैं सबके सब वही करते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है। वो सिर्फ एज ए बैटिंग कोच नहीं, वो कभी बॉलिंग कोच होते हैं, कभी वो फील्डिंग कोच होते हैं, कभी बैटिंग कोच होते हैं। ये ओहदा उनको इसलिए दिया जाता है कि हर कोच ईजी फील करता है जब वो टीम के साथ होते हैं। बट पॉइंट इज कि क्या जो रोल उनको दिया जाता है वो सही कर रहे हैं। मतलब आप उनको फील्डिंग कोच के तौर पे रखना चाह रहे हैं या कोई और कोच के तौर पे रखना, ठीक है, बट उनको बैटिंग कोच के लिए शायद गलत होगा। वो इतने लंबे टाइम पीरियड से आ रहे हैं, वो बाबर आजम को बताएंगे जो कि खुद वो बॉलर रहे हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, आपने जहां गलतियां की हैं उनको ठीक करना है, ना कि ठीक चीज़ को खराब करना है। मतलब आकिब जुवैद, मुझे लगता है पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की अगर कोचिंग ऑप्शन को देखा जाए तो आकिब जुवैद बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, वो हारे हैं, बुरी तरह से हारे हैं, टीम सिलेक्शन अच्छी थी, बिल्कुल नहीं अच्छी थी, बड़े चीज़ों में फ्लॉ थे, बट टीम बिल्ड करने में 2-3 साल लग जाते हैं और इतना साल चाहिए होते हैं। ये मैं मतलब कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ उनको। मुझे लगता है मैंने जितनी क्रिकेट को कवर किया है, जितनी फीकी बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान की इंडिया के अगेंस्ट मैच की थी, मैंने पाकिस्तान टीम ओवरऑल ये पिछले 15 बरस से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी टीम की इतनी फीकी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी जितनी हमारी थी। उसमें कसूरवार हैं आकिब जुवैद भी, उसमें कसूरवार हैं कप्तान भी, कि इनको टीम को उठाना था, इसमें कोई शक नहीं है। बट मैं फिर बिलीव करता हूँ कि इस हार के बाद या चैंपियंस ट्रॉफी की हार के बाद आपको लगता है कि नहीं, टीम बदल दो, कप्तान बदल दो, कोच बदल दो, शायद गलत होगा। हाँ, टीम में कुछ खिलाड़ी हैं जो पहले भी गलत आए थे, आपको फेम अशरफ की जरूरत नहीं थी, आपको हारिस रऊफ की जरूरत नहीं थी, एक दो और भी नाम थे, और उन नामों के ऊपर रिजवान ने टीम की जब सिलेक्शन के लिए मुशावरत हो रही थी इतराज भी उठाया था। मसला क्या होता है, जब रिजल्ट आता है तो सब गालियां दे रहे होते हैं कोच और कप्तान को, लेकिन जब टीम बन रही होती है वहां पे सबके बंदे शामिल हो जाते हैं। ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप जितना मर्जी ऊपर से चेंज कर दें, जब तक ये इशू चेंज नहीं होगा हल नहीं निकलेगा। आई डोंट बिलीव कि सकलाम मुश्ताक के आने से कोई जादू की कि छड़ी हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। सकलाम मुश्ताक पहले भी पाकिस्तान के कोच रहे। हाँ, हमने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी एक तरह से खेला, मगर वो टीम भी बड़ी ज़बरदस्त टीम थी। आपको लगता है कि इनके आने से फ़र्क पड़ेगा या शादाब खान को कप्तान बनाने से फ़र्क पड़ेगा, तो ट्राई आउट कर लें। अगेन नथिंग अगेंस्ट बोथ दीज क्रिकेटर, ऑफ कोर्स अपने अपने ये सब अच्छा ही काम करते होंगे, बट मेरा पॉइंट ये है कि सकलाम मुश्ताक जब मेंटोर हैं, उन्होंने पाकिस्तान टीम को क्या दिया जो एज ए मेंटोर नहीं कर पा रहे हैं, वो एज ए हेड कोच कैसे करेंगे। आपने एक रोल पे रखा है ना, उन्हें कहें ना आपको स्पिनर निकाल के दें, आपके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्पिनर का है, वो नहीं है, और कितने अरसे से वो मेंटोर भी हैं, आपको एक स्पिनर नहीं दिया उन्होंने, तो एज ए हेड कोच कैसे काम करेंगे। मेरा सिर्फ ये, मुझे एक चीज़ का कोई जवाब दे दे। बाकी शादाब खान के सीवी के अंदर बहुत चीज़ें तगड़ी हैं, उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत कुछ जितवाया हुआ है अपनी टीमों को, एज ए लीडर उनकी स्किल अच्छी होंगी, बट पॉइंट यही आता है कि क्या एज ए क्रिकेटर, एज एन ऑलराउंडर उनकी टीम में जगह बनती है एट द मोमेंट। कभी वो पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेटर थे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं हमेशा उनके बारे में एक बात करता हूँ कि वो सबसे दिलेर क्रिकेटर है इस टीम के, मतलब पाकिस्तान के इन मौजूदा सर्कल में बड़े कॉन्फिडेंट और दिलेर हैं, बट उनकी फॉर्म नहीं है अच्छी। जब तक फॉर्म अच्छी नहीं है उनकी टीम में जगह नहीं बनेगी, जब तक टीम में जगह नहीं बनेगी तो कप्तान वाला बात कहाँ से आई। मतलब एक ऐसे क्रिकेटर को कप्तान बनाने की बात मीडिया कर रहा है, मैं ये नहीं कर रहा, पीसीबी कर रहा है, जिसकी टीम में जगह नहीं है एट द मोमेंट। तो ये मजाक और कुछ नहीं। मेरी ज़ाती राय है कि आकिब जुवैद को ही कोच रहना चाहिए, मेरी ज़ाती राय है कि रिजवान को ही कप्तान रहना चाहिए। उनके नीचे आप किसी भी यंगस्टर को कप्तान के लिए ग्रूम कर सकते हैं, वो चाहे इरफान न्याजी हो, चाहे साइम अयूब हो, सलमान आगा हो, किसी को भी हो, आप उनको ग्रूम कर सकते हैं, बट बैक गियर मत लगाइए, वहीं जाएंगे जहाँ पे पहले खड़े थे। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूट में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।